मकान बनाते वक्त ये भी सोचो, एक बार यहां से जाने के बाद जरा सोचो, मकान बना, समय तो रहता है, सबको जाना है, जाता सही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नत्वं सोच कुमार। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, जो पैदा हुआ है सो मरेगा। मकान बनाया आपने, बड़े प्रेम से बनाया, बच्चे के नाम किया और चले गए, दुनिया से पार हो गए, मर गया। दो शब्द है, एक शब्द में हम यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं उसको। किसी के पिताजी का तिरोधान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मकान बनाने के बाद, बहुत सुंदर मकान बनाने के बाद पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, तो कार्ड छापता है अंत्येष्टि क्रिया का, रसम कुंडली का, तो जाके अपने दोस्तों को कहता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी अब नहीं रहे, चले गए, मर गए। देखो, मर गए में दो शब्द आता है, या तो मरे होते या तो वो गए होते। जो मरता है सो जाता नहीं, जो जाता है वो जिंदा है। साफ है, मुर्दा जा नहीं सकता। मर गए यानी एक चीज नहीं थी, दो चीज थी, एक मरने वाली थी, एक जाने वाली थी। जिसको मैं पिताजी पिताजी कर रहा था वो मेरे सामने बैठा था, जिसको मैं पिताजी पिताजी करके बुला रहा था वो मेरे सामने है, और जो गया है वो मेरा बाप नहीं था। जिसका जाना मेरे बाप के मृत्यु का कारण बना। श्राद्ध हम किस लिए करते हैं? मरे के लिए करते हैं कि गए के लिए करते हैं? विचार ही नहीं है किसी को, चल रहा है, चल रहा है। जो गया है, श्राद्ध हमको दो चीज की शिक्षा देती है, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता। शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है और आत्मा कभी मरने वाली नहीं। अच्छेभ्यो यमदास्यो यमक्रियत्यो स्वस्य एवच नित्य सर्वदा स्थानो वचनो यत् सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। रामायण में बताया, ईश्वर का अंश है जीव। कैसा है वो? अविनाशी, उसका नाश कभी नहीं होता, जीव का नाश कभी नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। किसके लिए रोगे? तो जो गया, जो मेरे पिता के शरीर को छोड़ के गया वो मेरा पिता नहीं था, और वो इस पिता के शरीर में रहते हुए सारा जीवन किसके लिए लगाया? मेरे लिए लगाया। पुत्र के लिए सारा जीवन लगाया, परिवार के लिए सारा जीवन लगाया, और गया तो क्या जाएगा? कौन सा धर्म साथ में जाएगा? जाते वक्त अपना कर्म जाएगा। जो कर्म किया है इस जन्म के अंदर, पाप पुण्य, केवल वही जाएगा, बाकी मकान दुकान सब यही धरा रह जाएगा। और उसी मकान दुकान के लिए क्या किया? सारा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन। धर्म कर्म अपने कल्याण के लिए समय ही नहीं है। तो जिसके लिए जीवन लगाया, दोबारा पैदा होता है वो बाप जाकर के और कहीं पर, मरने के बाद फिर पैदा होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया वो फिर पैदा हो गया। पैदा हो गया, आप लोगों ने आजकल सुना होगा, कुछ लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। अखबार में पिछले दिनों निकल रही थी कि मैं पिछले जन्म में वहां पर था, मेरा वहां पर मकान है, ये मेरे बच्चे हैं। वही बच्चा अब दोबारा जाकर के उस मकान में घुसेगा, तो आपका बच्चा आपको उस मकान में घुसने देगा? बाप मर गया, फिर पैदा हो गया दूसरे घर में, यहां से मरा वहां पैदा हो गया। ये यहाँ पैदा होने के बाद बोलता है कि ये मेरा पुराना मकान है,
और मैं उसमें रहना चाहता हूँ। अब उसी के बच्चे उसको उस मकान में घुसने देंगे क्या? अगर ये घुसना चाहेगा तो क्या होगा? पुलिस बुलाया जाएगा और उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ये मकान तुम्हारा नहीं है। इसने पिछले जन्म में सारा जीवन लगा करके वो मकान दुकान बनाया और आज यह मकान दुकान उसका नहीं है और उसी के बच्चे उसी बाप को पुलिस बुला करके थाने में दे गए। तो इसी प्रकार जन्म जन्म हमारा बीतता जा रहा है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हर जन्म में हमने ऐसे ही जीवन बताया। बालः तावत् क्रीडासक्तः, तरुणः तावत् धर्मीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंताग्रस्तः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न सत्। भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं बचपन खेल में, जवानी मौज मस्ती में और बुढ़ापा चिंता में। इस जीवन में मैंने क्या क्या कर दिया, किस लिए यहाँ आया था और क्या करके जा रहा हूँ, किस काम के लिए परमेश्वर ने मेरे को यहाँ भेजा था। आप अभी इलेक्शन हुआ है, आपने किसी न किसी को वोट दिया होगा, किसी नेता को। तो आपने जिस नेता को वोट दिया है किसी उद्देश्य से वोट दिया होगा कि हमारा यह नेता वहां जाकर के सांसद बन करके हमारा यह कार्य करेगा। अगर वह नेता वो कार्य नहीं करता है तो दोबारा आप उसको वोट देंगे क्या? दोबारा नहीं देंगे। इसी प्रकार परमात्मा ने अनंत कोटि जीवों में से कुछ को इंसान का चोला पहनाया। क्यों पहनाया? ये इंसान का चोला परमात्मा ने कृपा करके कवच करी करुणा नर देहि इस दिन हेत स्नेही, उसने कृपा करके यह मनुष्य का चोला आपको दे दिया। किसी काम के लिए दिया होगा, आपने नेता बनाया अपने इलाके का कल्याण करने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर प्राप्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अगर वही काम आपने नहीं किया और बाकी सारा काम कर दिया तो परमेश्वर आपको दोबारा यह शरीर देगा? दोबारा नहीं देगा। वो फिर और किसी को देगा, फिर अच्छे सज्जन को देगा जो इस मनुष्य चूल्हा को लेकर के इसी जन्म में विभिन्न प्रकार के साधना करता हुआ उस परमेश्वर की प्राप्ति करेगा। बचपन से सबको शौक होता है अपना अपना फोटो खींचना, बचपन के अलग अलग पोज में कहीं घूमने गए तो भी फोटो खींचना। तो परमेश्वर ने बहुत अच्छी दुनिया बना रखी है, जहाँ भी जिस भी जानवर को देख लो सब आपके ही पूर्व जन्म के फोटो है। ऐसा नहीं है। आज जो व्यक्ति हलवा पूरी खा करके अहंकार करता है तो हम तो रोज हलवा पूरी खाते हैं, हमें पता है। आज आप हलवा पूरी खाते हो, जब आप सुअर बने थे तब गली में घूम घूम करके आप टट्टी भी खाते थे। मैंने भी खाया है, आप में से सबने खाया है, जीभ से चाट चाट के खाया है। उस बात को क्यों भूल जाते हो? सबने खाया है, सब सुअर बने हैं और सबने गली में घूम घूम करके लोगों का टट्टी खाया है। सब कुत्ते बने हैं, सब बिल्ली बने हैं, सब मछली बने हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं है जो जानवर नहीं बना है। किस बात का अहंकार, किस पैसे का अहंकार, किस भोजन का अहंकार, किस पद का अहंकार? कुछ नहीं, बस में कुछ नहीं है। अहंकार ही करना है तो उसका करो। जिस काम के लिए आए हो उसके लिए साधना किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका अहंकार कर सकते हो। उसको छोड़ करके पद प्रतिष्ठा और धन का अहंकार, सुतकारा धन संपत्ति पापी के लिए हो। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ तो है। अगर अहंकार करना है सत्संग का अहंकार करो, अगर अहंकार करना है गुरु का अहंकार करो, अहंकार करना है अपने परमेश्वर का करो, अहंकार करना है अपनी साधना का करो। और उसके लिए क्यों अहंकार करते हो? तो तुम्हारा धन संपत्ति पापी के लिए हो। जो पापी के पास में धन संपत्ति आ जाती है उस पैसे को लेकर के किस बात का अहंकार करना है? तो जिस जीव को भी आप देख लेते हो, अगर इस जन्म के पद प्रतिष्ठा की आप अहंकार करेंगे तो पिछले जन्म के अहंकार की आपको ही करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? जो अच्छा अच्छा है मेरा, जो बुरा बुरा है दूसरे का, शत्रु का। ऐसा तो नहीं होगा। इस जन्म का अहंकार करेंगे तो आज तक जितने भी जन्म, जब चूहा बना था तब मैं क्या खाता था? हलवा पूरी
चूहा को देखते ही लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, सांप को देखते ही मारो 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 मारो, कुत्ता आ गया भगाओ 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 भगाओ। क्या दोबारा चूहा बनना चाहते हो? दोबारा कुत्ता बनना चाहते हो? नहीं ना, नहीं ना है तो फिर साधना करना पड़ेगा भैया। फिर विद्या से काम नहीं चलेगा, अकेले पैसा मकान दुकान पोस्ट से काम नहीं चलेगा, साधना करनी पड़ेगी। नहीं तो बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री और उससे भी बड़ा अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाओ, ओबामा बन जाओ, फिर 8,84,84,84 फिर टट्टी के कीड़े बन करके टट्टी खाना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक इस संसार से मुक्ति का मार्ग और कोई नहीं है। किसी भी पद को प्राप्त कर लो, उस संसार चक्र से निकलने का रास्ता नहीं है। आपको घूम फिर के फिर इसी नहीं आना पड़ेगा। और भूल क्यों जाते हैं? किसी का बच्चा खो जाए, आपको नींद आ जाए, तो मान लो अभी आपको फोन आ जाए, आपका बच्चा पता नहीं छोटा सा कहाँ चला गया, पता नहीं चल रहा है, यहीं से भागेंगे, तुरंत भागेंगे, पानी निकलेंगे आंखों से। किसी का भाई खो जाए, किसी का पति खो जाए, किसी की पत्नी खो जाए, तो जिंदगी चलेगी? क्या हालत होगी? और वो बेचारा परमेश्वर पता नहीं कब का खोया पड़ा है, उसको ना कोई ढूंढता है ना उसकी किसी की जरूरत है। क्यों नहीं है? ये तो हम दिखावा करते हैं लोगों को, हम बहुत बड़े भगत हैं। अरे ऐसा कहे का भगत है? पत्नी का भगत है, पत्नी 2 दिन ना रहे तो दिमाग घूम जाता है। पति 4 दिन बाहर चले जाए तो भी दिमाग घूम जाता है। अब भगवान कब से है, कहाँ है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा? ना कोई पता, ना कोई फोन नंबर, और हम चैन से सो रहे, शादी बना रहे, नाच रहे, खा रहे, आज ये खाना है, कल क्या खाना है, परसों क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। खाने के लिए हम आए क्या? कुत्ता को जो मिलता है खा लेता है, वो भी जिंदगी निकाल देता है, तो हम क्या बन गए? खाने के लिए इंसान बने क्या? किस काम के लिए यहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते करते हमने जिंदगी बिता दी है? सोचो, विचारो। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब आए हैं अपने मार्ग में अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करने के लिए। जिसको जो पता है, जानकारी लेता है कि किस काम के लिए हम आए हैं। गुरु महाराजों का, महापुरुषों का वचन क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में बताया, अरे भाई ये भी मेरा काम है, वो भी मेरा काम है, सब छोड़, मामेकं शरणं व्रज, सब कर लोगे, दुनिया के सारे काम कर लोगे और ये एक काम रह जाएगा ना, सबका सब बेकार चला जाएगा। पूरा चेक आपने भर दिया कई लाखों करोड़ का और नीचे आपने साइन नहीं किया तो चेक कागज हो जाएगा। आपने साइन कर रखा है, चेक में कुछ भी ना लिखो, जो भी लिखेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। सारा दुनिया का काम कर लिया, बच्चों का कर लिया, परिवार का कर लिया, पोते का भी कर लिया। अब दादिया का बोलती है मैं पोते की शादी हो जाए फिर बनूंगी। फिर पोते की शादी से तेरे को क्या लेना देना? तू आज ही मर। पोते की शादी कराने के लिए यहाँ आए थे क्या? कई जन्म में कई पोते आ गए, क्या मिलेगा पोते की शादी से हमको? जिस काम के लिए हम आए हैं वो तो याद ही नहीं आ रहा, उसकी तो चिंता ही नहीं है, उसकी फिक्र भी नहीं होती है, उसकी याद भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? भूल गए। क्या भूले? अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए। तो आदमी भूल जाता है थोड़ी देर के बाद। यहीं पर कोई मारे तो 2 महीने के बाद बोलता है अब कब मारा था ना, अब ये नहीं मारेगा, अब इससे दोस्ती करूंगा। मियां बीवी की झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद अपना ही बच्चा एक दोस्ती करती, शायद आगे से ठीक चलेगा। जब मछली बने थे ना, हम मछली, अब देखो ठंडी है, ठंडी में स्वेटर, शॉल, टोपी हम आराम से लेके बैठे हैं ना, बेचारी मछली पानी के अंदर, उसको ठंडी लगती हो, उसके पास ना शॉल है ना स्वेटर। गंगा जी में मछली का क्या हाल होता होगा? गंगा जी में आप उंगली डाल के देखो ना कैसा लग रहा है ठंडी में, तो मछली को कष्ट होता होगा ना। तो हमको मछली नहीं बनना है ना, अगर मछली नहीं बनना है फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मछली बनना पड़ेगा। गाय भैंस का कष्ट देखा है, जिसका जब दिल करता है एक पत्थर मारता है उसका मालिक। घोड़े को देखा है, गधे को देखा, गधे के ऊपर भार ढोते रहते हैं, और
ये भूल जाता है, जन्म के बाद का सोचता है। अब देखो किसी भी बच्चे को पूछ लो तुम्हारा जन्म तारीख, जोर से बोलो, 1999 महीना, नवंबर तारीख 16। देखो बच्चे ने बताया 16 नवंबर 1999 इसका जन्म है। आपका जन्म कब है? 16 नवंबर 1999। बड़े प्रेम से बोला। और उसको अगर बोलूं गलत बोला है तो मानेगा नहीं? गलत बोला है क्या? नहीं मानेगा। अकेला ये नहीं, आप भी अपना बताओगे तो आप भी नहीं मानोगे, जो बोलोगे वही सही कहोगे, पर सबके सब गलत है। कैसे? आपको भी पता है पर सोचते नहीं है, उधर दिमाग जाता नहीं है। 16 नवंबर 1999 अपना जन्म समय बताता है, ठीक है जी? तो ठीक है, 16 नवंबर को था ये, 15 नवंबर को था नहीं, तो जानता है 15 नवंबर को तो माता के पेट के अंदर था ना, नहीं तो बाहर कैसे आया? अब बोल रहे मेरा जन्म 16 नवंबर का, आप ही बोलो। माता के गर्भ में 9 महीना रहा, वो किसकी उम्र है? बाप की उम्र थोड़ी है, अपनी उम्र है। वो भी भूल गया, सबको पता है, उसका भी याद नहीं। उस माता के गर्भ में दोबारा ना जाना पड़े, तो माता के गर्भ के अंदर मैं था, इसी संसार में आने से पहले माता के पेट के अंदर था, उससे पहले भी मैं था, और मरने के बाद भी मैं रहूंगा। जो मैं जन्म से पहले था और जो मैं मरने के बाद रहूंगा, उसी मुझको समझने की आवश्यकता है, और वही मैं अपना मैं। और ये जो शरीर में मैं आया हूं कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। इसी के बारे में सोच सोच के मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कार लाए थे, कार को संभालने के लिए कवर लाए। कवर किसके लाए? कि कार ठीक रहे, और कवर का इतना ध्यान रखेंगे कि कार ही खराब हो जाए। तो बुद्धिमता है क्या? जो इसके अंदर आया है उसको ये दिया गया है अपना कल्याण करने के लिए, शरीर दिया गया है। अपना कल्याण किसी शरीर रहते रहते कर लेना है। करता क्या है? शरीर को मैं मान लेता है, और शरीर के रिश्तेदारों को मेरा मान लेता है, शरीर के पद को मेरा पद, और इसी शरीर के पीछे सारा जीवन लगा देता है। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद एक बार मिलता है मनुष्य शरीर। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। ऐसा नहीं है कि एक जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सबको करोड़ों करोड़ों जन्म से होकर के आना पड़ता है, बाद में परमेश्वर कृपा करके मनुष्य शरीर देता है। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद करना क्या है? अपने स्वरूप का चिंतन करना है। भगवान शंकराचार्य बताते हैं मूलमंत्र में, मूढ़ जहि धनागम तृष्णा पुरुषद्बुद्धिं मनसि वितृष्णं यल्लभसे निज कर्मोपात्तं नित्यं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। यल्लभसे निज कर्मोपात्तं, सबको अपने कर्मों के मुताबिक इसे संसार में भोग प्राप्त होने वाला है, और होता भी। तो किसके लिए प्रयत्न करना है? प्रयत्न उसके लिए करना है जो हम बिना किए प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। परम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बताया परम पुरुषार्थ। जो बिना प्रयत्न किए ज्ञान प्राप्त की नहीं जा सकती, उस ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जो बिना प्रयत्न किए संसार में भोग प्राप्त हो ही जाता है, संसार के अर्थ वस्तु आदि प्राप्त हो जाती है, उसी के लिए लगे रहे।
अंदर है, तो सुराही के अंदर चना पड़ा होता है। आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं कि हम भक्ति नहीं करते। मिट्टी से एक सुराही बनी होती है, उसका मुंह पतला सा होता है और नीचे कुंभाकार होता है। नीचे पानी रहता है और ऊपर से पतला सा होता है, उसको टेढ़ी करके पानी निकालते हैं। तो बंदर क्या करता है, उसके अंदर हाथ डालता है चना खाने के लिए। चना खाने के लिए बंदर उस सुराही के अंदर हाथ डालता है और चना को पकड़ लेता है। उसको भूख लगी है, चना की आवश्यकता है, चना पकड़ने से मुट्ठी बंद हो जाती है, फिर वो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है, रास्ता छोटा है। प्रेम कली अति सांकरी दूसर नाश है, जब नहीं था तब हरि नहीं, अब हरि है लेना। बंदर ने मुट्ठी भर ली चने की। अगर हाथ को मुक्त करना है तो हाथ खुला छोड़ना पड़ेगा। जो आपने पकड़ रखा है ना कस के इस संसार में, इधर हमको संसार भी चाहिए, उधर हमको संसार बनाने वाला भी चाहिए। ये मुश्किल है। संसार बनाने वाले को पकड़ो, संसार अपने आप मिलेगा। आप संसार को पकड़ोगे क्या होगा? ना संसार बनाने वाला मिलेगा, ना संसार आपके हाथ में रहेगा। संसार आपके हाथ में नहीं आने वाला। क्यों? जितना पकड़ोगे उतना निकल जाएगा। दुनिया भी तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। तेरा लोक गया, परलोक गया, मानुष तन का कुछ कर न सका। संसार को जितना भी पकड़ो, संसार रहेगा क्या? आपके हाथ में रहने वाला नहीं। जब सांस निकल जाएगी, आपका पूरा संसार, चाहे कितना बड़ा आपने बनाया, पूरे विश्व का हिटलर बना लो, कुछ भी बना लो, आपका पूरा का पूरा संसार एक क्षण में निकलने वाला है। और जो परमेश्वर है उसको अपनाने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किए और संसार के पीछे भागे तो दोनों गया। अगर परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश की तो संसार आपके पीछे पीछे, जिसके पीछे आप भागेंगे वो आपसे भागे।
कवि जब भी सुंदरता की उपमा देते हैं, मनुष्य के सुंदरता को व्याख्या करने के लिए पशुओं का उदाहरण दिया जाता है, किसी मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया जाता। नैन अच्छे हैं तो मृग नैनी, बलशाली ब्रह्मचारी बालक है तो शेर सा बच्चा। हम मोटर खरीद करते हैं, इंजन खरीद करते हैं, गाड़ी खरीद करते हैं तो उसकी पावर ताकत किसमें गिनती होती है? घोड़े की ताकत से। 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, ताकत में घोड़ा आगे। किसी की आवाज अच्छी है तो क्या बोला? कोकिल घटना, कोयल सी बोली। तुलना किसकी की जा रही है? पशुओं की। किसके लिए की जा रही है? मनुष्य के लिए। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ की उपमा दी जाती है। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स्वयं प्रमाणम कृते लोकस परम वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उस मार्ग में जो श्रेष्ठ है, आवाज में कोकिल श्रेष्ठ है, तो उस मार्ग में जो श्रेष्ठ है उसका उदाहरण दिया जाता है ताकि हम उसके जैसे बन सकें। तो हमें जो अहंकार है, हम मनुष्य हैं, तो क्या ज्यादा क्या है हमने? उन पशुओं से ज्यादा हममें क्या है जिस करके हम मनुष्य हैं? कभी किसी पशु को आपने देखा है कि अपने साल भर का राशन इकट्ठा करके रखे? कोई एक पशु का नाम बताओ जो साल भर का राशन अपने इकट्ठा करके रखता है कि मेरे को 1 साल तक खाना है। रखता है क्या? नहीं रखता। गाय को देखो, अभी खिला दो, पेट भर गया, बचा पड़ा होगा वो चला जाएगा, कुत्ता खा के चला जाएगा। आपका लिफाफा ब्रेड वाला उठा के नहीं जाएगा, उठा के ले भी गया तो जितना खाना है खा के बाकी वहीं छोड़ के चला जाएगा। हमको अगर 3 बिस्कुट दी जाए तो हम छोड़ के जाएगा? हमको पूरा पीपा भर के बिस्कुट दिया गया, हम लेके अपने आंगन में आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, महीना भर खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ठीक है, बता रहे हैं कि पशु में मनुष्य में क्वालिटी में अंतर क्या है? हम बड़े हैं, छोटे हैं, कहां बड़े हैं? हम अगर बड़े हैं तो किस दृष्टि से बड़े हैं? कुत्ता जितना खाना है उतना खा के निकल जाता है, अपना खा लेने के बाद कोई भी खाए उसको कोई एतराज नहीं, पर मनुष्य को अपना खा करके भी दूसरा क्यों खा रहा है उसको डर होता है। मेरे को तो मिलता है, उसको भी क्यों मिलता है? वो भूखा रहे और मैं खाऊं, तो आनंद है। मेरे पास है, दूसरे के पास ना हो, ऐसी सोच इंसान की इकट्ठा करनी। किसी पशु को देखा मकान बनाते थे, मैंने रहना है, हम बनाते हैं उनके लिए, इसके लिए जिस पशु को हमने रखा है, जो मेरा है उसके लिए, सबके लिए। पशु रहने के लिए मकान नहीं बनाता, जहां रहने को जगह मिला वो रह जाता है। हम पूरा जीवन लगा देते हैं मकान मकान मकान, एक मकान, एक मंजिल बनती है तो उसके ऊपर इतना सारिया लिखा हुआ है आपने। कोई भी एक मंजिल बने उसके ऊपर इतना सारिया ऊपर होगा, क्यों? आजकल पिलर से मकान बनते हैं, क्या पता अगले साल दूसरी मंजिल की, फिर दूसरी मंजिल बनती है, फिर उसके ऊपर देखना फिर इतना खड़ा होता है, तीसरी बन जाए तब भी खड़ा होता है, और वो ऊपर तो सारिया खड़ा होता कभी भी बंद नहीं होता। और एक मकान पूरा 3-4 मंजिल का बन भी जाए, फिर अगला मकान कहीं बनता हो तो उसको भी रोका नहीं जाता है। जैसे कि यह जीवन मकान बनाने के लिए मिला, काम के बड़े
इंसान को, मेरे को चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए, और बच्चे के जो बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, उनका भी अलग अलग कमरा अभी से बना दो। अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, बच्चों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनका कमरा नहीं बनना शुरू हो जाता है। पशु कब तक मोह करता है बच्चों से? जब तक उसका बच्चा खुद खाने के लायक, भोजन ढूंढने के लायक नहीं हो जाता है। कुत्ते को देखो, बछड़े को देखो, जब तक दूध पीता है तब तक मोह है, दूध पीना बंद हो गया पशु का मोह खत्म हो जाता है। तो इन सब मामले में हम पशुओं से नीचे ही पड़ते हैं। जहां पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाता है, फिर कुत्ता ढूंढ के लाता है, वहां कुत्ते आगे निकल जाता है। आजकल कुत्तों को नौकरी नहीं मिलती है, तनख्वाह भी नहीं। इन सब कामों में हम नीचे हैं तो हम ऊंचे हैं, तो कहां ऊंचे हैं उसको समझना है और उसको पकड़ना है। केवल केवल और केवल ज्ञान हमको हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। कौन सा ज्ञान? ज्ञान किसे कहते हैं? यह शरीर में नहीं, यह ज्ञान मनुष्य को छोड़ के दूसरे को नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय के शुरुआत में बताया, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। दो चीज बताया, एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ। एक फूल को जानने वाला, जो फूल है वह फूल को जानता नहीं है। फूल को जानने वाले हम सब जो इस फूल को देख रहे हैं वो इस फूल से अलग है। समझने में कोई परेशानी? हम सब इस फूल को देख रहे हैं, यह हमारा दृश्य है, हम इसको देखने वाले, इसके दृष्टा, इसके जानने वाले इस फूल से अलग है। ठीक इसी प्रकार इदं शरीरं कौन्तेय, हे अर्जुन यह शरीर क्या है? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति विधीयते। यह शरीर क्या है? क्षेत्र। क्यों क्षेत्र? आगे बताइए। कर्म करने के लिए मिला है, कर्म रूप बीज डालेंगे और आगे कर्म का फल मिलेगा। जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। जैसे खेती में जैसा बीज बोया जाता है, बोए पेड़ बबूल का, तो अमुआ कहां से खाए, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो यह शरीर क्या हो गया? क्षेत्र। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः, इस शरीर को जो जानता है वो क्या है? क्षेत्र ज्ञ। फूल को जानने वाला फूल का ज्ञाता, संस्कृत को जानने वाला संस्कृतज्ञ, संस्कृत भाषा का ज्ञाता, अंग्रेजी को जानने वाला अंग्रेजी का ज्ञाता। एक फूल को हमने जान लिया तो हमें क्या होता है? एक फूल को जानने का अहंकार होता है कि मैंने इसको जाना। एक फूल को जाना, इसके जैसे कितने फूल इस संसार में है कुछ पता है? किसी को ज्ञान है? इसके जैसे फूल कितने हैं? अनाज पता नहीं कितने हैं, हिसाब ही नहीं है, गिनती नहीं है। एक भाषा को हमने जान लिया, बहुत बड़ा अहंकार होता है। मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता प्रोफेसर हूँ। क्या है? अंग्रेजी का प्रोफेसर चौड़ा होकर चलता है, जहां बोलना जरूरत नहीं है वहां भी अंग्रेजी बोलता है। क्यों? कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। तो वो भूल जाता है मैंने एक अंग्रेजी को जानना है। दुनिया में भाषा कितनी है पता है? पूरी दुनिया में भाषा कितनी है? उसको बोलो तेलुगु बोलने के लिए, बोलेगा? नहीं बोलेगा। तमिल बोलेगा? कितनी भाषा है? फ्रांस बोलेगा। एक का ज्ञान है, उसका अहंकार ना करो। एक को छोड़ करके बाकी सबका अज्ञान है, उसके लिए थोड़ा
सबका ज्ञान कभी नहीं होता, परमेश्वर को होता। तो एकदम यो व्यक्ति इस शरीर को जो जानता है, परमेश्वर बोलते हैं, और सबके और शरीर को तुम जान नहीं सकते, तुम अपने शरीर को जानो। इस शरीर को जो जानता है, इस शरीर को कौन जानता है? सब देखो अपने अपने शरीर को कौन जानता है? सिर में दर्द हो, आपके सिर में दर्द हो, किसको पता चलेगा? आपको पता चलेगा? एकदम यो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। शरीर हो गया क्षेत्र, और इसको जो जानता है उसको हो गया क्षेत्रज्ञ। भूख लगे मेरे को पता चलता है, प्यास लगे मेरे को पता चलता है, दर्द हो मेरे को पता चलता है, पतला हो जाए मोटा हो जाए, चला जा रहा है नहीं चला जा रहा है, दिख रही है नहीं दिख रही है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इस सबको जानने वाला मैं। तभी तो डॉक्टर को जाके मैं बोलता हूँ ना, डॉक्टर साहब मेरे आंखों को दिखती नहीं है। डॉक्टर को खुद पता है, डॉक्टर ऐनक लगाएगा, चश्मा लगाएगा, कोई निकालेगा, और ठीक दिख रहा है नहीं, और ठीक दिख रहा है, जब नंबर सही आ जाएगा तो इसी शरीर को जानने वाला कौन? मैं। तो ये हो गया क्षेत्र, और मैं इस शरीर को जानने वाला इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ। दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो व्यक्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति कथ्यते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करा देने के बाद ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्र देव ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम। ज्ञान किसको कहते हैं? जो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग करके जान लिया, शरीर को और शरीरी को, देह को और देही को, देह को और देह में रहने वाले को, जो जन्म से पहले दूसरे शरीर में था, अब इसके मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाने वाला है। एक शरीर से उधर आया, उधर से फिर दूसरे शरीर में जाने वाला है, वो हो गया मैं जीव, वो हो गया क्षेत्रज्ञ। और यह जो शरीर है ये हो गया क्षेत्र। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो जानता है वो क्या हो गया? ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है। क्षेत्र क्षेत्र देव ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा शायद आप लोगों को, थोड़ा सरल क्यों ले रहा हूं? तो ये जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है, इसी को क्या कहते हैं? धर्मशाला। जैसे हम कहीं पर गए घूमने के लिए तीर्थ यात्रा में, किसी धर्मशाला में रुक गए पैसा दे करके, जितने दिन के लिए हमने पैसा दिया है उतना दिन रुक करके हमको धर्मशाला का कमरा खाली करना पड़ता है। तो परमेश्वर ने यह धर्मशाला हमें दिया है। किस लिए दिया? गर्भोपनिषद में जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा